बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि गंदम में यूरिया की कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है और कब इस्तेमाल करनी है। तो गंदम को जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसमें आपने एक बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस वक्त गंदम के पौधों के शगुफ़े निकल रहे होते हैं। तो आप एक बोरी यूरिया पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो शगुफ़ों की तादाद में इजाफ़ा होगा। अगर शगुफ़ों की तादाद में इजाफ़ा होगा तो साफ़ बात है सिट्टे भी ज़्यादा बनेंगे। सिट्टे ज़्यादा बनेंगे तो पर एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होगा। उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाते हैं उसमें भी आधी बोरी या पूरी बोरी पर एकड़ के इस्तेमाल से आपने इस्तेमाल करनी है। अब ये कैसे फ़ैसला करना है कि आधी बोरी इस्तेमाल करनी है या पूरी बोरी इस्तेमाल करनी है। आपकी फ़सल में अगर हरियाली है, ज़मीन आपकी ज़रखेज़ है, तो उसमें आप बेशक आधी बोरी पर एकड़ इस्तेमाल कर दें। लेकिन अगर आपकी फ़सल कमज़ोर नज़र आ रही है, उसमें हरियाली नज़र नहीं आ रही, तो उसमें पूरी बोरी पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पानी लगाने के बाद अगर आपकी फ़सल 55 दिन की मुकम्मल हो चुकी है तो हमारे अक्सर दोस्त जो हैं हर पानी के साथ एक एक बैग इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी फ़सल 55 दिन की हो चुकी है तो उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उस वक्त फ़सल जॉइंटिंग स्टेज में होती है। जॉइंटिंग स्टेज का मतलब होता है कि फ़सल के जो पौधों के तने हैं उसमें गांठें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी वो मेच्योरिटी स्टेज की तरफ जा रही होती है। अगर उस वक्त आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो वो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा कि फ़सल मेच्योरिटी से पहले पहले पकने से पहले गिर जाती है और गिरने से 8 से 10 मन का पर एकड़ के हिसाब से नुकसान हो जाता है आपको। तो काश्तकार भाइयों, आपने इस नुकसान से बचना है और 55 दिन के बाद यूरिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।